Hi, this is Lakshmi Meena and today we are going to study straight line in space. Straight line in space क्या होता है? हमको सबको पता है 3D है. 2D में हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं वो हमें सबको पता है. अब हमें 3D में लाइन का जो इक्वेशन है वो फाइंड करना है. तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हमको पता होनी चाहिए या फिर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है और वेक्टर्स के जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमें 3D में यूज़ करना है. तो हमें देखो डिफरेंट तरीके से लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होती है. मींस जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर हम लोग जाएंगे. तो अभी हमें क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ए. तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं. लेट्स सी, दिस इज अ लाइन L वी हैव. दिस लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट A. ठीक है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लिया है A वेक्टर. अब ये A कहाँ से आया मैम पोजीशन वेक्टर वो भी बताएंगे. एंड पैरेलल टू वेक्टर B and this line is parallel to the another vector B. तो इस लाइन का इक्वेशन देखो कैसे बोला है, वन लाइन इज पैरेलल टू द अदर लाइन. मैम एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है वो हमने 2D में पढ़ा है. एक लाइन दूसरे वेक्टर के पैरेलल है ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है. तो कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ा है ना कि वन वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. ये तो हम सबको पता है. वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो हम जानते हैं कि एक जो लाइन होती है उसमें जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. तो उनको हम लोग एक नाम देते हैं. लेट्स कॉल वी हैव अ वन पॉइंट P रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर. R वेक्टर का मतलब क्या होता है, xi कैप, yj कैप एंड zk कैप. A वेक्टर वी कैन अज्यूम a1i कैप, a2j कैप and a3k cap. B vector we can say b1i cap, b2j cap and b3k cap. So अब हम जानते हैं मैम एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर 2 पॉइंट्स को लेकर के हम लोग एक वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. तो हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि मैम इफ वी हैव अ वन वेक्टर ऑन दिस लाइन L, let's call it AP vector. This is parallel to vector B. तो कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AP वेक्टर क्या है, AP वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, P में से A को माइनस कर देंगे. R वेक्टर माइनस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. यही पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन होती है. तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. यही क्या होती है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इन स्पेस. इजी था. A line which passes through a point and parallel to another vector B, then how to find the equation of line. Let's assume a one point P जिसका position vector कितना होगा, R vector. We can form a vector AP is parallel to vector B which is lambda times of B vector. तो R vector is equal to A plus lambda times of B vector is the vector equation of your line. इसी वेक्टर फॉर्म से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, सो अगर इसे हम थोड़ा सा कंपेयर करें, सो वी कैन राइट आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप. ए वेक्टर ए आई कैप, a2j कैप, a3k कैप प्लस लैम्डा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप.
Now on comparing both side, what we get? We get कहाँ लिखूँ इसे मैं? इसे अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो we get on comparison x is equal to, कंपेयर कैसे कराएंगे? आई डायरेक्शन, आई कैप और आई कैप का हम लोग कंपेरिजन कराएंगे राइट और लेफ्ट साइड का. सो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1. सिमिलरली y क्या मिलेगा हमें? a2 प्लस लैम्डा b2, a2 प्लस लैम्डा b2 and z is equal to a3 plus lambda b3, a3 plus lambda b3. This can be written as, अगर लैम्डा को हम लोग अकेला कर दे तो a1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाते तो हमारे पास में क्या आता है? x माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू लैम्डा. सिमिलरली फॉर y we can write y minus of a1 upon b1 is equal to lambda, and for z minus of a3 upon b3 is equal to lambda. Now by equation number 1, 2 and 3 we can write x minus of a1 upon b1, y minus of a2 upon b2, z minus a3 upon b3. यही क्या होती है आपकी? कार्टेशियन फॉर्म होती है ऑफ अ लाइन. बस one is a vector form, another is a Cartesian form. What is A? A point on a line. What is B vector? Parallel to the line. B1, B2, B3, these are the DRs of a parallel vector. And what is A1, A2 and A3? Ma'am, these are the components of point A. अभी हम लोगों ने फॉर्म कर ली इक्वेशन, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर एक फॉर्म हमारे पास में और है वो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसके बेसिस पर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट विथ पोजिशन वैक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम. अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट A, let's call the position vector of this point A is A vector, which is given to us 2i cap minus j cap plus 4k cap. 2i cap minus of j cap plus 4k cap, which is parallel to this position vector. और इसी को हमने दूसरी लैंग्वेज में लिख रखा है कि that this line is passes through this point and in the direction of vector this. तो किसकी डायरेक्शन में? मतलब एक कोई पैरेलल वेक्टर है मैम, उसी की डायरेक्शन में हमारी लाइन भी है. तो लेट्स कॉल इट वेक्टर बी. और वेक्टर बी के हमें पोजीशन वेक्टर कितने गिवन है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ 2k कैप. हमारे पास सब कुछ है. A line which is passes through a point A and parallel to a vector B. So what is the equation of your line?
required line will be, if we assume a point P, if we don't know the definition of, if we don't know the equation of our line, then by definition we can write AP vector is parallel to B vector, which gives us R minus of A vector is equal to lambda times of B vector, and this gives us R vector is equal to A vector plus lambda times of B vector. चलो भाई इक्वेशन निकल गई है हमारे पास में. R vector is equal to A vector कितना है हमारे पास में 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. एज इट इज पुट करना है इसको. माइनस ऑफ j कैप प्लस 4k कैप lambda times of B vector, line which is parallel to vector B. As it is B vector पुट करना है. I कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप. ये हमारा आंसर हो गया है किसमें, वेक्टर फॉर्म के अंदर. और इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म x माइनस a1 कितना है हमारे पास में 2 अपॉन b1 कितना है हमारे पास में 1, y माइनस a2 कितना है हमारे पास में माइनस का 1, तो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस 1 अपॉन b कितना है 1, एंड z माइनस ऑफ a3 4 अपॉन b3 कितना है हमारे पास में माइनस ऑफ 2. ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म आ गई है. इजी था, कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, a line which is passes through a point and parallel to another vector b. That's it. अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. इसमें आपको क्या गिवन होगा, वहां तो हमें गिवन था कि अ लाइन विच इज पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द अनदर वेक्टर बी. इस बार आपको क्या गिवन है, इस बार वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू अ टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी. अ लाइन passes through two fixed point A and B. This is a point A, this is a point B. इन दोनों से पास हो रही है. यहाँ पे कोई पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा, पर हम लोग जानते हैं कि एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर किसी एक पॉइंट को फिक्स करके हम लोग डिफरेंट वेक्टर्स बनाते हैं तो सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं एक ही लाइन पर, या कोलीनियर होते हैं सारे के सारे. ठीक है, तो उस डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो हमने बोला कि भाई ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया ए वेक्टर, बी का पोजीशन कितना हो गया बी वेक्टर. सिमिलरली हमें भैया मैम वेक्टर्स बनाने हैं, तो एक पॉइंट पी हम लोग और अज्यूम कर लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा आर वेक्टर होगा. तो अब कैसे बनाएं, बहुत ईजी है. एक वेक्टर हम लोग बना लेते हैं, कौन सा, ये वाला ए पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हम लोग बना लेते हैं ए बी वेक्टर. दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है सेम ही लाइन पर है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. सो वी कैन से ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर. So by the definition, what will be the AP vector? R vector minus of A vector lambda times of AB vector. तो AB vector कितना होगा, B में से माइनस कर देंगे A को. इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो we can write R vector is equal to A plus lambda times B minus of A vector. ये हमारी कौन सी फॉर्म है मैम, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन व्हेन अ लाइन इज पासेस थ्रू अ टू पॉइंट्स. और यहीं से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए अगर हम कंपेयर कराएं इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस बार. ये होगा इस बार x इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 माइनस ऑफ a1.
y कितना होगा a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 माइनस ऑफ a2, और z कितना होगा a3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b3 माइनस ऑफ e3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 माइनस ऑफ a1, y माइनस a2 अपॉन b2 माइनस ऑफ e3, z माइनस ऑफ a3 अपॉन b3 माइनस a3। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। When a line is passes through two different points. Easy peasy। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैम व्हाट इफ अगर हमें सिर्फ पॉइंट दे रखा है, व्हाट इफ अगर हमें किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो कैसे करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी। कोई ना लो मैम, अ लाइन विच इज पासेस थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। मैम जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। तो लेट्स से ये इसका वेक्टर ए है पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो ए को हम लोग, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने सबने फाइंड कर रखा है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वेक्टर के अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस ऑफ 7 k कैप, और वेक्टर बी कितना हो जाएगा हमारा i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 6 k कैप। एक पॉइंट P हमने एज्यूम किया R वेक्टर, तो बाय द डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं हम लोग, AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। डायरेक्ट याद है अगर आपको तो आप डायरेक्ट लगाओ, नहीं याद है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस। तो हमारे पास यहाँ से वेक्टर फॉर्म आ जाती है R माइनस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस ऑफ A वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस ऑफ A वेक्टर। सो A वेक्टर कितना है हमारे पास में 3 4 माइनस 7, 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 7k कैप प्लस लैम्डा B माइनस ऑफ A वेक्टर। तो B माइनस A वेक्टर कैसे करेंगे, 1 माइनस ऑफ 3। देखो कई बार बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं, तो सबसे बेस्ट है आप कर ही लो, 1 माइनस ऑफ 3 i कैप प्लस माइनस का 1 माइनस 4 j कैप प्लस 6 माइनस ऑफ 7 दैट गिव्स यू प्लस ऑफ 7 k कैप। सॉल्व करें इसको आगे, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 7k कैप प्लस लैम्डा 1 माइनस 3 गिव्स यू माइनस का 2i कैप माइनस 1 माइनस 4 गिव्स यू माइनस ऑफ 5j कैप एंड 7 and 6 that gives you 13k कैप। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई है, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डायरेक्टली फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या होगा वो कार्टेशियन फॉर्म, सिंपल, x माइनस a1 कितना है 3 अपॉन b1 माइनस a1 कितना आया माइनस का 2, दिस इज माइनस ऑफ 2 is equal to y minus of a2 upon माइनस का 5
इज इक्वल टू z माइनस ऑफ 7, z प्लस ऑफ 7 अपॉन प्लस का 30। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो वेक्टर फॉर्म बनाना आता है तो कार्टेशियन फॉर्म इजीली आता है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन हो तो आप लोग इससे क्या पता लगा सकते हो कि मैम दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द drs ऑफ अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन विच इज गिवन टू अस, और रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल वेक्टर आपको गिवन है। तो आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन बना सकते हो। तो इजी पीजी था ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है ये क्वेश्चन? इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन टू अस एंड दे आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन क्वांटिटी लैम्डा। क्या बोल रखा है? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? मैम 3 पॉइंट्स are on the same line A, B and C. Let's say their position vector are A vector, B vector and C vector. Then how to find the value of this lambda? We can solve this question with the help of concept vector. क्या 3 points या 3 vectors are collinear implies what? The determinant of those 3 points or 3 vector is equal to 0 is the concept we have already learned in our vector. वहाँ से भी हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग 3D के अंदर स्पेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आए तो वेक्टर वाला करना है सीधा सा, पर अभी हम लोग इक्वेशन के बेस पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, आपकी मर्जी आए, जो ए बी ले लो, बी सी ले लो या ए सी ले लो, किसी भी 2 पॉइंट्स को फिक्स कर लो और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। सो लेट्स से आई हैव टेकन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पर हम लोग एक लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ऑफ ए वैक्टर इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। So what will be the R vector is equal to A vector minus of I cap plus of 3 J cap plus of 2 K cap plus lambda times of B minus A, B minus of A, minus 4 में से माइनस का 1 गया तो ये हो जाएगा प्लस का 1 I cap plus 2 minus of 3 J cap plus minus of 2 minus of 2 K cap. On solving we get minus of I cap plus 3 J cap plus 2 K cap plus lambda 4 minus of 4 plus 1 gives you minus of 3 I cap minus of 1 J cap minus of 4 K cap. So the Cartesian equation we can write x minus of a1, तो minus of 1 gives you plus का 1 upon b1 minus of 3 is equal to y minus of a2, कितना है 3 upon b2 minus of 1 z minus of 2 upon minus of 4. This is the equation of this line L. Now as the point C is also lies on this line L, it means it will satisfy the equation of this required line.
क्या करेंगे अब हम लोग, पॉइंट सी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, डालिए, पुट कीजिए पॉइंट्स सी के। सी क्या है हमारे पास में, 5 5 लैम्डा, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर जेड। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 + 1 -3 इज इक्वल टू 5 -3 -1 and lambda -2 -4. Now on comparing these parts, कोई से भी 2 parts को लीजिए और उन्हें compare कर दीजिए, you will get the value of lambda. On solving these 2 parts, we will get the value of lambda. So 5 - 3 gives you 2 -1 is equal to lambda -2 upon -4. माइनस से माइनस कैंसिल. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में हमें क्या मिलता है, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 8. दैट गिव्स यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10. मिल गया हमें लैम्डा की वैल्यू. हो गया. Okay. Now we are going to discuss the another point, angle between two lines. So as I stated, angle between two lines. तो two lines का क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कट होना बहुत ज़रूरी है. तो suppose we have two line. Let us consider their equation. Line number 1, L1. The equation is r vector is equal to a1 vector plus lambda times of b2 vector. Now another line which is cutting line number 1, L2. R vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector. Now what is this a1 and a2, b1 and b2? a1 is a point on line number 1 and a2 is a point on line number 2. What is b1 and b2? b1 is a parallel vector in the direction of this line, b1 vector. And what is b2 vector? A parallel vector in the direction of L2 वेक्टर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो ये रहा मैम एंगल हमारा थीटा. तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं. तो हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम उस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करेंगे. सो एज वी कैन सी दैट b1 एंड b2 आर द पैरेलल वेक्टर with respect to L1 and L2. तो हम इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, थीटा. तो दिस थीटा एंड दिस थीटा will be equal, and this is how we find the angle between two lines with the help of these parallel vector b1 and b2. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू, जो वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, cos theta. This implies we can say cos theta is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 vector, magnitude of b2 vector. ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस. सो इससे हमें क्या क्या समझ में आया कि कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है अगर लाइन की इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म से हमने एंगल निकाला है. इसी तरीके से अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म भी दे रखी है तो वहाँ से भी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं. क्या करना है, बस हमें कार्टेशियन फॉर्म में b1 और b2 आइडेंटिफाई करना है और हम लोग एंगल इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत
नहीं है। सो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स वी हैव गिवन? Line number 1 and line number 2. What form it is? Ma'am, this is the vector form. How we have, like how we can identify that this is a vector form or not? If a equation is given to you, r vector is equal to a vector plus lambda times of another vector is called your vector form of your straight line. Let's solve it. As we know, the standard form equation of line in vector form is r vector is equal to a plus lambda times of b vector. Let's say this is your equation number 1, this is your equation number 2, and this is your equation number 3. So on comparing equation number 3 to equation number 1 and 2, what is the parallel vector for line number 1 and line number 2? Parallel vector means vector B. So this is our B1 vector which is parallel to your line. This is your vector B2. तो हमें B1 मिल चुका है और B2 मिल चुका है. So again we know what we know, the angle between two lines is cos theta is equal to B1 vector dot B2 vector upon magnitude of B1 and magnitude of B2. अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास B1 है और B2 है जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे और सेपरेटली इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड करेंगे. तो हम यही फाइंड कर लेते हैं. Here B1 is what? For line number 1, this is your B1. I cap plus 2j cap plus 2k cap. And what is your vector B2? For line number 2, 3i cap, 2j cap plus 6k cap. k cap. We have B1 and V2. So first point is what? Find their dot product. So what will be the dot product? With respect to this I, j and k, we will multiply the component. So 1 into 3 gives you 3 plus 2 into 2 gives you 4 plus 2 into 6 gives you 12. एडिशन करते तो कितना हो गया? 12 and 4 gives you 16 and 16 and 3 gives you 19. ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया B1 and B2 का. Now the second is magnitude of B1 we will find. What is the magnitude of B1? B1 plus एक सेकेंड. विदाउट फॉर्मूला हम लोग जाएंगे. अंडर रूट ऑफ आई, जे और के के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके एडिशन कर देना है. क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी योर 1 प्लस 4 प्लस 4 एंड इट गिव्स यू अंडर रूट ऑफ 9 गिव्स यू 3. दिस इज योर B1.
अब मैग्नीट्यूड ऑफ B2 is what? Under root of. So what was our B2? Again we have to move our screen. Okay, this was the B2. 3 square, 2 square, 6 square. Three square, 2 square and 6 square. Solve it. 3 का square 9, 2 square gives you 4, 6 square gives you 36. कितना हुआ? 36 plus 4 gives you 40 and 40 plus 9 gives you 49 and under root 49 gives you 7. अब why this 7? क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है तो हमें प्लस या माइनस से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास 7 आंसर आ गया. ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है. हमारे पास b1 डॉट b2 है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2 है. नाउ वी विल पुट दीज ऑल वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला. b1 डॉट b2 कितना आया था भाई हमारा b1 डॉट b2? It was 19. Put here 19 divided by b1 magnitude 3 into magnitude of b2 is 7. Calculate it. 19 7 into 3 is कितना हो गया? 21. So the theta is equal to what? Cos inverse 19 upon 21. This is the answer. Final. Simple. अब देखते हैं next question in the form of partition. Next. चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है. सेम 2 lines given to you. फाइंड द एंगल बिटवीन देम, बट अब की बार वेक्टर फॉर्म की जगह पर कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखी है. सो कार्टेशियन फॉर्म को हमें सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. वाई? क्योंकि यहाँ पर आपको देखो z इज इक्वल टू 2 गिवन है और यहाँ पर जो आपका y है इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एनी कांस्टेंट, तो हमें x y z को फ्री फ्रॉम कांस्टेंट बनाना होगा. एट द सेम टाइम z इज इक्वल टू 2 को हमें z माइनस a अपॉन b1 की फॉर्म में लेके आना होगा. तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? लाइन नंबर 1, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0. So basically this is not divided by 0 upon 0. And L2 x minus 1 upon 1 is equal to, we have to make y free from 2. Take 2 common, y plus 3 by 2 divided by 3. So ये 2 क्या करेंगे हम लोग? इसको नीचे लेके आते हैं, रेसिप्रोकल. You can write 3 by 2. Done. Z plus 5 divided by 2. So ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है किसकी? कार्टेशियन फॉर्म की. तो कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों ने सीखी थी, तो उसमें हमारे पास में जो ये अपॉन में लिखा हुआ होता है 3 माइनस 2 और 0, ये क्या है? लाइन नंबर 1 का जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके DRs हमको गिवन है. सो लाइन नंबर 1 के लिए हमें b1 कितना मिल गया? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप. If you want to write 0k cap, you can. If you don't want, then avoid it. Now, what is your b2? I cap plus 3 by 2 j cap plus 2k.
आई कैप प्लस 3/2 जे कैप प्लस 2 के कैप. So now we have B1 and B2. Now what? Find the angle between these two lines, ma'am. What is the formula? Cos theta is equal to B1 dot B2 vector upon magnitude of B1 and magnitude of B2 vector. चलो B1 और B2 का फटाफट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. फर्स्ट B1 डॉट B2 क्या होगा? B1 डॉट B2 3 into 1 gives you 3. -2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ 3. 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0. कितना आया हमारे पास में? 0 आ गया. अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है. क्या पता चली है? कि मैम जैसे ही आपके पास में B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाता है? 0 आ जाता है. 0. तो क्या अब हमें B1 और B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की ज़रूरत है? नहीं. कुछ भी हो मैडम इनका मैग्नीट्यूड, फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया है? 0. डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स 0 अपॉन समथिंग अगेन गिव्स यू 0. सो व्हाट विल बी द थीटा? थीटा इज इक्वल टू cos inverse 0. What is the value of cos inverse 0? We all know pi/2, or you can say 90 degree. Means these two lines are perpendicular to each other. तो यहाँ से हम एक पॉइंट और फाइंड हमने किया है कि जब कभी भी हमें एंगल निकालने को वो दे रहा है तो सबसे पहले हमें डायरेक्टली B1 और B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा? हमारा टाइम वेस्ट होगा. फर्स्ट जो हमें करना है स्टेप, वो क्या करना है? B1 और B2 आइडेंटिफाई कीजिए एंड B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए. अगर डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिल जाता है तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि हमारा थीटा कितना है मैम? 90 डिग्री है. बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2. डन? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अब तक जो भी पढ़ा है ना उसके बेसिस पर हम करेंगे. ठीक है? क्या है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इट सिंपली स्टेटेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. एक इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी? लाइन की. विच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन. कैसे पता चला कि हमें ये अनदर लाइन के पैरेलल है? सिंपल मैम, वेक्टर फॉर्म दे रखी है एक लाइन की तो उसके पैरेलल दे रखा है, तो हम सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो. तो जो जो बोला है वो हम सब कुछ डायग्राम में बना देंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. मैम ये रहा हमारा एक लाइन जिसको हमें फाइंड करना है. लेट्स कॉल इट L. ठीक है? दिस L इज पासेस थ्रू अ पॉइंट. ये पॉइंट है A, कंसिडर किया. Let's call the position vector of A is A vector is 2i cap minus of j cap plus 3k cap. This line is passes through this point. किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अ पॉइंट ऑन अ लाइन एंड अ पैरेलल वेक्टर टू दैट लाइन. अब इस लाइन के लिए हमारे पास में कोई पैरेलल वेक्टर है नहीं, बट उसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको. क्या? कि दिस लाइन जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, वो लाइन किसके पैरेलल है? इस गिवन लाइन के पैरेलल है. सो लाइन हमारी पैरेलल है मैम एक अनदर लाइन जो हमें गिवन है. लेट्स कॉल इट L1. ये गिवन है हमें. अब इस लाइन की इक्वेशन में हमें क्या क्या गिवन है? वेक्टर A गिवन है. ये रहा वेक्टर A. इसको हम A1 नाम दे देते हैं. इट विल बी योर i कैप प्लस j कैप. एंड दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? लैम्डा b. ये लैम्डा b क्या होता है? वेक्टर b विच इज पैरेलल टू लाइन L1. ये लो मैम, एक वेक्टर है L1 के लिए जो कि L1 की क्या है? पैरेलल है. लेट्स कॉल इट B1 वेक्टर. दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप. ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है. तो हमें हमारा पॉइंट ध्यान रखना है कि L1 की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है.
सॉरी एल की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए ए और उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। हमें तो दिख नहीं रहा, पर अगर ध्यान से देखें मैम तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो B1 इफ पैरेलल टू L1 देन दिस विल बी पैरेलल टू द L एज वेल। तो देखो मैम लाइन L के लिए हमें क्या मिल गया है, पैरेलल वेक्टर मिल गया है, कौन सा, B1। बस हमारा तो काम इजी हो गया। अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई सी भी फॉर्म पूछ लीजिए, चाहे वेक्टर फॉर्म पूछ लीजिए चाहे कार्टेशियन फॉर्म पूछ लीजिए, हम दोनों फॉर्म्स यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कितनी होती है हमारे पास में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी वेक्टर, जो कि हमें इसके लिए चाहिए बी वेक्टर। ठीक है मैम, ए कितना गिवन है हमको, ये रहा 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू। व्हाट इज योर वेक्टर b फॉर दिस लाइन L, सेम मैम ऑफ लाइन L1, 2i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई है मैम। यहीं से हम उसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं लाइन की। क्या होता है, x माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, y माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, z माइनस ऑफ a3 अपॉन b3। what is b1, b2 and b3? Ma'am, these are the component of the parallel vector of line. b1 के ये components हैं। what is a1, a2, a3? Ma'am, these are the components of these different direction I, J and K। तो डायरेक्ट लिख दीजिए मैडम, x माइनस ऑफ a1 कितना है हमारा 2 अपॉन b1 कितना है 2 इक्वल y माइनस ऑफ a2 कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ j माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन व्हाट इज योर b2 1, z माइनस ऑफ a3, व्हाट इज योर a3 k डायरेक्शन में मैम 3 अपॉन b3 के डायरेक्शन में माइनस का 2। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ देखो भाई, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा हमारे लिए और यहाँ पर आपकी वेक्टर की पूरी नॉलेज काम आएगी। ये जो क्वेश्चन है हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो भी हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका भी हम लोग वेक्टर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कैसे करो। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वो ये, अगर वेक्टर में पता हो, इफ आई से कि मेरे पास एक b1 वेक्टर है और एक b2 वेक्टर है और इन दोनों का मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमने वेक्टर में एक चीज पढ़ा था कि मैम b1 क्रॉस b2 गिव्स यू अ न्यू वेक्टर। तो जो न्यू वेक्टर हमें मिलेगा वो किस किस के परपेंडिकुलर होगा। सो हम क्या जानते हैं, ये क्या हो रहा है, इरेजर ही हो रहा है ओनली। b1 vector is perpendicular to b1 cross b2 vector and b2 vector is also perpendicular to b1 and b2 vector, means b1 and b2 are perpendicular to b1 and b2 vector। ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, वेक्टर में पढ़ चुके हैं। इसी के बेसिस पर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, पासेस थ्रू अ पॉइंट। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं। मैम दिस इज द लाइन हमें फाइंड करनी है। वी हैव वन पॉइंट ए, लेट्स कॉल इट ए, वेक्टर ए। व्हाट इज दिस वेक्टर ए, माइनस ऑफ 1 3 एंड माइनस ऑफ 2, ये हमें गिवन है। हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर रिक्वायर्ड है मैम, जो हमारे पास अभी नहीं है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, हो सकता है कुछ पता चल जाए।
दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू गिवन लाइन्स, और ये लाइन्स कैसी फॉर्म में गिवन है आपको, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये दो लाइनें हैं मैम, दोनों के दोनों किसके परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। सो ड्रॉ करते हैं, ये देखिए मैम, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन। लेट्स कॉल इट लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ये हो गई आपकी L1 और ये हो गई आपकी L2। अब L1 और L2 के भी तो पैरेलल कोई ना कोई वेक्टर होगा, लेट्स से B1 वेक्टर। अब यहाँ पे B1 वेक्टर है, L2 का भी कोई ना कोई होगा पैरेलल वेक्टर, लेट्स कॉल इट B2 वेक्टर। अब B1 और B2 हमें पता है, ये रहा हमारा B1 और यहां से हमें मिल जाएगा B2 वेक्टर। हमें L के लिए क्या चाहिए, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए मैम, जिसको हम कह देते हैं कि हमें वेक्टर B चाहिए। तो हमें कुछ अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो क्या दिख रहा है मैम, वेक्टर B जो है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, B1 क्रॉस B2 निकाल दें। क्यों, उससे क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या मैम, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 इटसेल्फ। डन। तो इट इज पैरेलल टू वेक्टर B या इक्वल टू वेक्टर B। तो बेसिकली हमें वेक्टर B मिल चुका है। क्या है वेक्टर B, B1 एंड B2 का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेक्टर B विच इज पैरेलल टू लाइन L। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। तो लेट्स फाइंड B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, B1 क्या है और B2 क्या है। तो व्हाट इज हमारा B1, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा B1 मिल गया हमें, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है B1। नाउ सिमिलरली व्हाट इज योर B2 फॉर लाइन नंबर 2, माइनस का 3 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये B1 और B2 मिल गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का निकालते हैं। कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2, I J K, इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हम लोग रखेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 3, माइनस का 3 2 एंड 5। चलो भाई क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो, हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा। क्या होगा, 5 एंड 2 गिव्स यू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 5 इंटू 2 गिव्स यू 10, माइनस 3 एंड 2 गिव्स यू 6, माइनस j कैप। जैसे हम लोग हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। नाउ इसके लिए 5 एंड 1 गिव्स यू 5, 3 इंटू 3 गिव्स यू 9, माइनस 9 प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस k कैप। 1 एंड 2 गिव्स यू 2, 2 एंड 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस का 6। सो हमें क्या मिल चुका है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर मिल गया है मैडम। जो कि किसके बराबर है, हमारे वेक्टर B के बराबर है। ये है हमारा 10 में से 6 गया, 4 I कैप, 5 एंड 9 गिव्स यू 14, माइनस का 14 J कैप, एंड 2 एंड 6 गिव्स यू 2 प्लस 6 8 k कैप। चलो भाई पैरेलल वेक्टर B मिल चुका है मैम हमें। अब बस वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं मैम। सबसे पहले हम हमारी कितना होगा, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इक्वेशन कितना होगा, A वेक्टर क्या है हमारे पास में, ये रहा मैम, I कैप 3j कैप
माइनस का 2 k कैप, अ पॉइंट विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, प्लस लैम्डा बी वेक्टर. व्हाट इज बी वेक्टर? अभी निकाला है मैम. 4i कैप माइनस का 14j कैप प्लस 8k कैप. ये हमारा वेक्टर फॉर्म है और इसी की हेल्प से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं. अब वो आप लोग फाइंड करोगे. अब सेम क्वेश्चन जो है हम लोग दूसरे फॉर्मेट से या मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो ईजी. तो मैं इसी को थोड़ा सा रब करूंगी और यहीं से उसको सॉल्व करूंगी. तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. अब हम इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं. तो जो हमने b1 और b2 आइडेंटिफाई किया था लाइन नंबर 1 से और लाइन नंबर 2 से, वो एज इट इज़ रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा. वो चेंज क्या है? अभी हमको याद था कि मैम b1 क्रॉस b2 दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. अगर वो याद नहीं रहे तो क्या करना चाहिए मैम? तब जो जो डायग्राम में दिख रहा है उसी के हिसाब से हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे और करते जाएंगे. अब डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? हमें नहीं पता b1 क्रॉस b2 मैम क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हमें तो ये b चाहिए. तो हमें जैसे ये b दिख रहा है तो पहला पॉइंट क्या है मैम? b1 इज परपेंडिकुलर टू b, एट द सेम टाइम b2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b. तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा पॉइंट लगता है? क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? सीधा सा और सिंपल सा, when two vectors are perpendicular, let's say b1 is perpendicular to b2, sorry b, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0. जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट. ये रहा हमारा b1. आप b को बोल सकते हो कि इसके कंपोनेंट्स हमारे पास में क्या है? b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप. डॉट प्रोडक्ट करो b का और b1 का, क्या मिलेगा हमें? b1 b2 का 2 से 2b2, 3 इंटू b3, 3 इंटू b3 इज इक्वल टू 0. ठीक है? क्यों? बिकॉज हमारा जो b है इट इज परपेंडिकुलर टू b1. तो when two vectors are perpendicular to each other, that dot product is equal to 0. Similarly, b2 is also perpendicular to b, so their product, dot product would be 0 again. So what? b dot b2 is equal to 0. What it gives you? This is your b2, this is your b. Now डॉट प्रोडक्ट कराते हैं. -3 इंटू b1, तो दिस गिव्स यू माइनस का 3 b1. 2 इंटू b2, 2b2. b3 इंटू 5, 5 b3 इज इक्वल टू 0. So this is your equation number 1. This is your equation number 2. अब हमें b1, b2, b3 तीनों फाइंड करने की क्या है? तो हमें एक रूल पता होना चाहिए कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो और 2 इक्वेशन होती हैं तो किस रूल से हम अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं? क्रैमर रूल. तो हम इन दोनों इक्वेशंस पे क्या लगाएंगे? क्रैमर रूल लगाएंगे. तो उससे पहले हम क्या करते हैं? थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं तो हमें इजीली क्रैमर रूल कैसे लगाते हैं वो समझ में आ जाएगा. सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में क्या है? b1 2b2 3b3 is equal to 0 and equation number 2 is minus का 3 b1 plus 2 b2 5 b3 is equal to 0. मैं हटा रही हूँ इसको. अब बाय क्रैमर रूल कैसे सॉल्व करेंगे?
जैसा हम लोग डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं वैसा ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमें b1 फाइंड करना है मैम, b1 अपॉन, सो b1 का जो लाइन है उसे पूरा का पूरा हाइड कर दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 इंटू 5, 3 इंटू 2, वही डिटर्मिनेंट, 5 इंटू 2 गिव्स यू 10, 3 इंटू 2 गिव्स यू 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b2। क्या करेंगे हम लोग, b2 का लाइन हाइड कर देंगे या कॉलम को हाइड कर देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, 1 इंटू 5 गिव्स यू 5 एंड 3 इंटू 3 गिव्स यू 9, माइनस का 9, माइनस माइनस गिव्स यू प्लस का 9 इज इक्वल टू, नाउ सिमिलरली फॉर b3, कॉलम हाइड किया, क्या मिला हमें, 1 इंटू 2 गिव्स यू 2 एंड 2 इंटू 3 गिव्स यू माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6। ये लो b1 मिल गया हमें, कितना हुआ 4 माइनस ऑफ b2 दैट गिव्स यू व्हाट 14, b3 दैट गिव्स यू व्हाट 8 इज इक्वल टू लैम्डा, मीन्स हमको b1, b2, b3 मिल चुका है। तो हमारा वेक्टर b कितना हो गया है मैम, 4 i कैप, b2 कितना होगा माइनस का 14 j कैप प्लस 8 k कैप। लास्ट टाइम हमने यही हमारा b निकाला था, सेम आया है, किसी भी मेथड से निकालो, और यही हमारा टारगेट था कि b मिल जाए तो फिर लाइन की इक्वेशन हमारी सेम होगी। बाकी तो आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो सेम ही रहेगा, r इज इक्वल टू a प्लस lambda times of b vector. What is your a? A line which is passes through a given point. What is your b? Line which is parallel to vector b. यही हमने अभी निकाला है, बस वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो तरीके थे, दोनों तरीके से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। डन। इसे सेव करो, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज अ अननोन वैल्यू। We have given one or two equation of lines and it's saying that they are perpendicular. So what is the condition of perpendicular? Ma'am, if two lines are given to you, find the dr first, b1 and b2. Find these two vectors which is parallel to line number 1 and line number 2. Then as L1 and L2 are perpendicular, then the parallel vector will be perpendicular again. So B1 dot B2 vector is equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन से लैम्डा फाइंड करेंगे, पर उससे पहले जो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो लाइन नंबर 1 हमारे पास में क्या है, 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस ऑफ 3/2. This can be written as, we can take minus common, so it will be your minus of 1 x minus of 1 by 3 is equal to 7 कॉमन लेंगे, 7 y minus 14 by 7 upon 2 lambda is equal to z minus 3 by 2. तो हमारे पास यहाँ से b क्या होगा फॉर दिस लाइन, b1 vector, it will be minus of 3 I cap
2 lambda upon 7 j cap प्लस 2 k cap, ये B1 हो गया. Now similarly for L2, the line is 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus of z upon 5. So for standard form, what we have to do, we can take common minus 7, so it will convert into x minus of 1 upon 3y is equal to y minus of 5 upon 1. ऑलरेडी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, z minus of 6 upon 5. So B2 will be 3 lambda upon -7 I cap plus 1 j cap plus 5 upon -1, that gives you minus of 5 k cap. So B1 we have, B2 we have. Now we will put these two value here. Then the dot product will be -3 into minus 3/7 lambda plus 2 lambda upon 7 into 1, 2 lambda upon 7 into 1 plus 2 into minus of 5 gives you minus of 10. Is equal to 0. Now on solving, 3 3s are 9 by 7 lambda plus 2 lambda upon 7 minus of 10 को राइट हैंड साइड हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में कितना आया, 7 कॉमन लिया, 9 lambda plus 2, that gives you 11 lambda is equal to 10. This implies lambda is equal to, now क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 70 upon 11 is your answer. खत्म कहानी.